हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो यूपीएससी के थ्रू या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट निकलता है और यूपीएससी का अगर आप पेपर देते हो तो उसके लिए यूपीएससी ने एक नया प्रोसीजर जारी कर दिया है जिसके तहत आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। उसने एक OTR नाम का एक नया प्लेटफॉर्म जारी किया है जिसके तहत आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। जैसे आपने एसएससी के टाइम पे देखा होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टाइम पे, कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर देना होता है। उसके बाद में आप जब कभी भी अप्लाई करते हो एसएससी की किसी भी पोस्ट के लिए तो उसी रजिस्ट्रेशन को आप यूज कर सकते हो हर बार। ऐसे ही इसी तर्ज पर यूपीएससी ने इस बार भी स्टार्ट किया है कि आपका OTR प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस OTR प्लेटफॉर्म को हर जो भी रिक्रूटमेंट निकलता है, जो भी प्रोसीजर आता है, जो भी वैकेंसीज आती है, उसमें आपको प्री फिलिंग मिल जाएगी। तो मैं पहले आपको बताता हूं ये OTR है क्या, किस बेसिस पे किया गया, क्यों किया गया। देखो दोस्त, जब कभी भी आपका यूपीएससी का कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी पेपर आता है, तो उस टाइम को आपको सेपरेटली हर बार आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है और हर बार अपनी अपनी डिटेल्स, हर बार अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है यूपीएससी को। और कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है इसी को चलते हुए, क्योंकि एक डिटेल तो होती नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्म होता है यूपीएससी का। तो इसी को देखते हुए उसने एक OTR प्लेटफॉर्म, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जारी किया है। देखो हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, क्या इन्होंने नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया है, किस किस को अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की चैनल की लिंक पड़ी है और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बात करता हूं। देखो दोस्त, जैसे यहां देख भी सकते हो, मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं पहले आपको। देखो यहां जैसे आओगे आप, यहां पे यूपीएससी की ऑफिशियल साइट है, इसका तो क्या ही बताऊं मैं आपको। जाना और लिंक उसमें डालना गूगल में अपने upsc.com, तो वहां आपको आ जाएगा। तो यहां पे आपको एक OTR देखने को मिल रहा होगा, नीचे में दिखाता हूं आपको, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। देखो जो भी BE BTech में कैंडिडेट है या फिर जो भी यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे ESE हो गया, चाहे IAS का हो गया, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गया CSE, चाहे कोई और भी एग्जाम हो गया, CFPF हो गया, कुछ भी हो गया, आप सभी लोगों को OTR पे अपना रजिस्टर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे कि जो भी आगे वैकेंसीज आएंगी उसको आप डायरेक्टली टैकल कर सको। ठीक है, और कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। 70% डेटा आपको पहले से ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 30% डेटा जो भी रिक्वायर्ड होगा उस वैकेंसी से रिलेटेड वो भरवा लिया जाया करेगा आपसे। ठीक है, तो चलो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरिफिकेशन वगैरह करना है, बहुत ध्यान से करना है। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें दिखा देता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो देखो दोस्त, ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपका रिलीज हुआ है। 18 अगस्त को आपका रिलीज हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, विद द व्यू ऑफ फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एस्पिरेंट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ग्लैड टू लॉन्च OTR प्लेटफॉर्म on the commission's website at upsc.gov.in. The OTR will be quite useful for the candidate as it will not only save them form filling in their basic personal detail again for any subsequent examination being conducted by UPSC, but also eliminate any possibility of submission of incorrect information by them as their basic personal details will be validated by the candidate themselves, since about 70% information of the aspirant in the OTR will be automatically be pre-populated in the online application form of an examination. The time of filling submission online application form will be reduced considerably. तो देखो दोस्त, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपका जो प्रीवियस डेटा हुआ करेगा, पर्सनल डिटेल, जो भी आपका नाम, आपके क्या क्या कर रखा है, वो सब कुछ पहले से ही प्री पॉपुलेटेड हो जाया करेगा। आपका जो नया आप पेपर में जो भी फॉर्म भरोगे, जो भी वैकेंसीज के लिए, द एस्पिरेंट हु विश टू अप्लाई फॉर एनी फ्यूचर, किसी भी पेपर के लिए एग्जामिनेशन ऑफ कमीशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ इन OTR प्लेटफॉर्म बाय फिलिंग अप देयर बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड देयरइन. Once the registration of an aspirant is completed, the information will remain stored securely in an aspirant is completed. The information will remain stored securely in the commission server as aspirant information will get automatically populated in the online application form of an examination for which he or she is applied. It is advised to pursue the OTR instruction and fill the information in the OTR with extreme care. देखो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है दोस्त, इसको ध्यान से पढ़ना। आपको एक्सट्रीम केयर के साथ इसको एक बार भरना है, उसके बाद में आप जो भी आगे वैकेंसी जाएंगी उसमें पहले से ही भर जाया करेगा। तो इस बार आपको एक बार टेंशन जरूर लेनी पड़ेगी, तो अभी जाके भर देना। अभी वहाँ पे पूरा डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे जैसे जाके भरोगे और बहुत ध्यान से कोई कैलकुलेशन, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई डेटा की
मिस्टेक नहीं कर रही हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है तो जाके भर लेना। उसके आपको मैं क्या लिंक प्रोवाइड करूँ, यूपीएससी डाल देना तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जो भी यूपीएससी के पेपर देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम हो गया, सीएपीएफ, यूपीएससी, ईएससी, सीएससी, किसी का भी, आईईएस, आईएफएस, कुछ भी देना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा ओटीआर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, या फिर यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो पड़ी है ओटीआर से रिलेटेड, तो आप उसको भी जाके देख लेना। मैंने आपके दिमाग में पहुंचा दिया कि ऐसा भी कुछ करना है, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।